डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उसमें हम लोगों ने जाना था कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर कोई भी क्रिस्टल ठोस होता है, उसके अंदर दो प्रकार की रिक्तियां पाई जाती है। एक चतुष्फलक की रिक्तियां पाई जाती है और एक अष्टफलक की रिक्तियां। ये रिक्तियां जो होती है वह क्रिस्टल जालक के अंदर उपस्थित होती है, जिसके कारण क्रिस्टल जालक में कणों का आयतन उसके 100% से कुछ कम हो जाता है। तो अर्थात कणों का आयतन 100% नहीं होता है, वो कुछ कम होता है। उसी को ज्ञात करने की जो विधि होती है उसे हम लोग संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। अर्थात किसी एकक कोशिका में कणों की उपस्थित आयतन को उसकी संकुलन क्षमता कहते हैं, उसकी प्रतिशत मात्रा को संकुलन क्षमता कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो बिल्कुल आसान है। किसी एकक कोशिका में उपस्थित कणों का आयतन, मतलब जितना भी उसमें उपस्थित कण है, जैसे एससीसी में कितना कण होता है, 8 × 1/8 तो 1 होता है कण, होता है कि नहीं। एफसीसी में 4 होता है, बीसीसी में 2 होता है। तो कणों का आयतन और संपूर्ण एकक कोशिका के आयतन के अनुपात की प्रतिशत मात्रा को संकुलन क्षमता कहते हैं। अर्थात अगर इसका फॉर्मूला लिखना हो तो अर्थात संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एकक कोशिका में उपस्थित कणों का आयतन, एकक कोशिका में उपस्थित कणों का आयतन बट्टा संपूर्ण एकक कोशिका का आयतन, संपूर्ण एकक कोशिका का आयतन और इसके मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाता है कि पैकिंग एफिशिएंसी बराबर एकक कोशिका में उपस्थित कणों का आयतन, मतलब जितना भी कण है उसका आयतन और संपूर्ण एकक कोशिका के आयतन के अनुपात की प्रतिशत मात्रा। यहाँ 100 क्यों दी है, 100 का मतलब होता है परसेंटेज। निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज हो जाता है। ठीक है, तो उसकी प्रतिशत मात्रा को संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। चलिए अब हम एससीसी आद्यगणीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता को देखते हैं। ठीक है, तो आद्यगणीय एकक कोशिका कैसा होता है, तो हम लोग इसका एक फिगर बना लेते हैं। आद्यगणीय एकक कोशिका जिसमें कण जो होता है वो घन होता है और जिसमें कण जो होता है केवल कहाँ होता है, कोनों पर स्थित होता है। तो हम लोगों ने एक आद्यगणीय एकक कोशिका बना लिया और इसमें कण जो है वो कहाँ है, कोनों पर है। तो कोनों पर हम लोगों ने कण को प्रदर्शित कर दिया, एक कोना, 2 कोना। ठीक है, फिर ये और 8 को होगा। तो हम लोग को 2 से काम चल जा रहा है क्योंकि हमको यहाँ सॉल्व करना है, फिगर बनाना नहीं है क्योंकि फिगर पहले बना चुके हैं हम लोग। तो केवल हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 2 ही कोना से काम चलाएंगे। कितना से चलाएंगे, 2 कोना से। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। एससीसी संरचना में कण केवल कोनों पर स्थित होता है। ये पार्ट आपको लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखना है मत लिखिए। शुरुआत अब यहां से देखिए। हम मान लेते हैं ये हमारा जो क्यूब बन रहा है, इस क्यूब की जो प्रत्येक की भुजा है वो कितनी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। माना कि घन की भुजा बराबर हम लोगों ने क्या मान लिया, ए। जो हमारा ये घन है, क्यूब है, उसकी प्रत्येक भुजा हमारी ए हो गई। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सारी भुजाएं हमने क्या मान ली, ए।
और हमारे पास यहाँ पे गोला दे रखा है, गोला कोना पर स्थित है, तो गोले की भी हम लोगों ने क्या मान ली, गोले की त्रिज्या बराबर r। ठीक है, हम लोगों ने ये दोनों चीज क्या कर लिया, मान लिया। अब यहाँ आप देखिए घन में जो होता है वो केवल कोने पे स्थित होता है, तो अगर देखा जाए तो अगर ये चित्र से अगर देखा जाए तो केवल कोने पे स्थित होता है, तो ये इसका मान हमने r माना, इसका मान हमने r माना, ये दोनों r मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, a के बराबर हो रहे हैं। तो चित्र से a बराबर क्या हो जाएगा, 2r। समीकरण नंबर 1। कैसे, क्योंकि चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ एक r यहाँ एक r, दोनों की त्रिज्या है, दोनों की त्रिज्या जब आपस में ऐड हो रही है तो क्या बन जा रहा है, a बन जा रहा है। तो a बराबर कितना हो गया, 2r। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों का आयतन। तो इस एकक कोष्ठिका में कण कितने होते हैं, तो हम जानते हैं कि एससीसी में कणों की संख्या कितनी होती है, आपने पढ़ा था, ये 8 गुणे 1/8 बराबर कितनी होती है, 1 होती है। हम जानते हैं एससीसी में कणों की संख्या कितनी होती है, 8 गुणे 1/8 बराबर कितनी होती है, 1 होती है। इसलिए संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, एक कण होता है तो एक कण का आयतन बटा संपूर्ण एकक कोष्ठिका का आयतन। तो संपूर्ण एकक कोष्ठिका क्या है, तो घन है, तो घन का आयतन। एक कण का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब बटा घन का आयतन क्या हो जाएगा, a क्यूब मल्टीप्लाई 100। सॉल्व करिए, 4/3 पाई का मान 22/7, r का मान r क्यूब बटा a की जगह पे हम लोगों ने अभी कितना रखा था, तो 2r रखा था, तो a की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, 2r का क्यूब मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 r क्यूब ऊपर है मल्टीप्लाई 100, और ये वाला पार्ट कहाँ हो जाएगा, सबके नीचे, तो ये हमने नीचे लिख दिया। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8r क्यूब मल्टीप्लाई दो, r क्यूब से r क्यूब कट गया, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 एकम 4, 2 दूना 4, 11 एकम 11, कितना बचा, यहाँ गलत हो गया है, यहाँ पर ये 4 एकम 4, 4 दूना 8 होगा, 2 से 11 दूना 22 हो जाएगा, ये 100 इसी तरह रहेगा। ठीक है, 100 में इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1100/21। जब इसको इससे भाग देंगे तो लगभग आएगा 52.36%। इसको लगभग में हम लोग कितना लिख सकते हैं, 52.4%। अर्थात एससीसी की जो संकुलन क्षमता कितनी आएगी, 52.4% हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया एससीसी का। अब हम बीसीसी देखेंगे। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, बीसीसी, बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की संकुलन क्षमता। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं, बीसीसी का एक फिगर बनाते हैं। तो बीसीसी हम लोगों ने जाना था कि बीसीसी जो होता है उसमें जो कण होता है वह कोनों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में होता है। अंतः केंद्र मतलब बिल्कुल बीच में। जैसे अगर एक कमरा ले लिया जाए, तो ये अगर कमरा टाइप का घन है, तो यहाँ कोना है और इसका जो अपोजिट वाला क्रॉस में जो कोना होगा नीचे, इन दोनों के बीच में एक होगा, जो इधर से लेकर के इस कोना के बीच में भी पाया जाता है। ठीक है, तो जो होगा यहाँ पे बीच में जो अंतः केंद्र होगा वो दोनों के बीच का अंतः केंद्र होगा। जैसे यहाँ पे अगर देखा दें आप लोग, अंतः केंद्र जो हमारा बनेगा वो अंतः केंद्र बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का बनेगा।
क्योंकि इसके इस पॉइंट से लेकर के उसके अपोजिट में नीचे वाला पॉइंट में बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक गोला तो हमारा कहाँ होता है, यहाँ होता है, और दूसरा गोला कहाँ होता है हमारा, यहाँ कोना पर। कोना पे तो 8 गोले होते हैं, और एक जो गोला होता है वो कहाँ होता है, बीच में अंतर केंद्र में होता है। ठीक है, तीनों की साइज लगभग बराबर रखिएगा, मेरे से बराबर नहीं बना है, आप लोग लगभग बराबर बना दीजिएगा। ठीक है, बराबर बनाइएगा तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ भाई बराबर है। ठीक है, तो गोला कहाँ इसमें उपस्थित है, तो ये वाला जो बाउंड्री मैंने यहाँ पे ये डंडा खींचा है, यही वाला इसमें गोला उपस्थित है बीच में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बीसीसी की संरचना है, ये बीसीसी है, तो बीसीसी में जो कण होता है हिंदी में लिखेंगे, बीसीसी संरचना में कण कोनों के अतिरिक्त कहां होता है, अंतः केंद्र में उपस्थित होता है। क्लियर है, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, अंतः केंद्र पर जाए। फिर जैसे उसमें माने थे सेम वैसे यहां पे चलिए माना जाए, माना कि घन की भुजा, घन की भुजा कितनी हो जाएगी, इसको ए मान लेते हैं हम। घन की भुजा बराबर है ये भी ए, ये सब है, टोटल है। घन की भुजा हमने क्या मान ली, ए, और गोले की भुजा, गोले की त्रिज्या कितनी मान ली, गोले की त्रिज्या बराबर आर मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब चित्र में बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, चित्र में जो गोला स्थित है वह 3 गोला इस डंडे पे स्थित है। और ये डंडा क्या होता है, ये जो डंडा हमारा है ये किसी भी घन का विकर्ण होता है। विकर्ण होता है, विकर्ण का मतलब एक उस कोना से नीचे तक के कोना पर, मतलब अगर एक कमरा है तो कमरा के यहाँ वाला कोना से कमरा के उसके अपोजिट वाले नीचे वाले कोना पर जो होता है उसे हम लोग घन का विकर्ण कहते हैं। तो ये जो हमारा ये क्या है, घन का क्या है, विकर्ण है। तो चित्र से घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, विकर्ण, इस विकर्ण को हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, घन का विकर्ण b बराबर, घन का विकर्ण b बराबर, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुणे भुजा होता है कि नहीं। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 गुणे भुजा, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। परंतु यहाँ अब अगर चित्र में देखा जाए, यहाँ चित्र मत देखिएगा, चित्र से अब नीचे परंतु चित्र से देखा जाए तो b बराबर, b जो है उसका मान कितना आ रहा है, एक यहां से लेके यहां तक एक आर, फिर एक यहां से लेके यहां तक दूसरा आर, फिर एक यहां से लेके यहां तक तीसरा आर, फिर एक यहां से लेके यहां तक चौथा आर। मतलब कितनी त्रिज्या बन रही है हमारे पास, 4 आ रही है। परंतु चित्र से b बराबर क्या है, 4 आ रहा है, तो ये दोनों समीकरण एक में हो जाएगा, ये 1 ये 2, तो दोनों को एक में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, √3a बराबर 4r, a बराबर कितना हो जाएगा, 4r बटा √3, समीकरण नंबर कितना होगा, 3। फिर से एक बार देख लीजिए, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3a, पढ़ा है आप लोगों ने, तो इसको घन के विकर्ण को हम लोगों ने यहाँ पे क्या मान लिया, b मान लिया। परंतु चित्र में देखा जा रहा है कि चित्र में ये b जो है वह 4r से मिलके बना है। 4r कैसे, इसका आधा है तो 1r, इसका पूरा है तो 1r इधर, 1r इधर तो 2r, और इसका सिंगल है तो 4r, तो 4r से मिलके बना है। तो b बराबर 4r, b का मान यहाँ रख दीजिए, a बराबर कितना जाएगा, 4r बटा √3, इसका मान ज्ञात हो गया, a का मान। तब हमें क्या ज्ञात करना है, इसलिए संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, पैकिंग एफिशिएंसी, चलिए मिला दिए, क्या था, काटने पहले भी पैकिंग एफिशिएंसी से पहले एक हिंदी लिखना होगा, जैसे उसमें लिखे थे बीसीसी में, चूंकि बीसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है, बीसीसी में तो आपको पढ़ाया गया था कोना पर होता है तो 1 और बीच में होता है तो 1, तो कितनी होती है टोटल
2। बीसीसी में कणों की संख्या 2 होती है। जब इसकी संख्या 2 होती है इसलिए संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे गोले का आयतन, 2 गुणे गोले का आयतन बट्टा 2 गुणे गोले का आयतन बट्टा। अब ध्यान दीजिए 2 गुणे गोले का आयतन बट्टा क्या होता है, घन का आयतन, उसमें पढ़े थे हमने पूरा एक कोष्ठी का घन का आयतन। अब गुणे क्या हो जाएगा 100। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां बना ले रहा हूं, आप लोग उसकी जस्ट नीचे लिखिएगा, ठीक है। यहां तक तो दिख ही रहा था। अब यहां वाला में देखिए, ध्यान से आप देखिएगा, 2 तो 2 गुणे गोले का आयतन कितना होगा, तो गोले का आयतन हम सभी जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ये 2 कहां से आया पता है ना आप लोग को, गोले की संख्या कितनी होती है 2 होती है, बटा घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भाई, भुजा क्यूब गुणे 100 गुणे 100। 2 गुणे 4/3 पाई का मान 22/7 आर का मान आर क्यूब गुणे 100 बटा ए का मान कितना है, तो समीकरण 3 में ए का मान रखा हुआ है कितना है 4r/√3, 4r/√3। तो 4r/√3 का क्या हो जाएगा होल क्यूब, 2 गुणे 4/3 22/7 गुणे आर क्यूब गुणे 100 बट्टा 4 का मान 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 आर क्यूब बटा √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। रूट इसका अर्थ ये वाला कट जाएगा, फिर और 3 से ये 3 कट जाएगा, है ना। 4 से ये वाला काटिएगा, आप लोग काट के रखिएगा, काट के काटाकाटी करने के बाद गुणा कर लीजिएगा, गुणा करिएगा तो आपका लगभग में कितना आ जाएगा 68% आ जाएगा, ठीक है। आप एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ रहा है कि नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका इतना आ रहा है कि नहीं। तो हमारा एफसीसी की भी पैकिंग एफिशिएंसी निकल गई, कितनी आ गई 68%। इससे पहले हम लोगों ने देखा था 52.4% था एफसीसी का, ठीक है। अब हमारा तीसरा जो है वो है एफसीसी, उसके बारे में देखेंगे। चलिए अब हमारा तीसरा टॉपिक है फलक केंद्रित एकक कोशिका एफसीसी की संकुलन क्षमता। तो इससे पहले हम लोगों ने एफसीसी के बारे में पढ़ा था कि एफसीसी में जो कण होता है वह कोना के अतिरिक्त पढ़ा था, कोना के अतिरिक्त उनके फलकों के मध्य में होता है, मतलब फलकों के बीच में पाया जाता है, पढ़ा था आप लोगों ने। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास एक क्यूब है, तो इसमें पहले कोना पे पाया जाता है, तो कोना पे हम लोगों ने यहाँ निकाल दिया 1 2 और भी होंगे, ठीक है। तो कोना के अतिरिक्त कहाँ पाया जाएगा, फलक के केंद्र में। तो फलक कहाँ है, जैसे आगे वाला फलक ये है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आगे वाला फलक में हम देखते हैं, अगर ये फलक है तो ये फलक का केंद्र हमारा क्या बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इसके केंद्र में एक पाया जाता है, इसके फलक के केंद्र में पाया जाता है। और तीसरा कहाँ पाया जाएगा, यहाँ गोल पर। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ जो इसका जो पैकिंग है वो कैसा है, तो सभी 8 कोने पर है। तो कोना पर मैंने 8 मान लीजिए, यहाँ पर सब पे 8 भर दिया। फिर उसके फलक के केंद्र में है, तो हमको एक से काम है, तो बाकी सबसे क्या मतलब है, हमको फिगर थोड़ा बनाना, हमको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हम लोगों ने एक फेस ले लिया, एक फेस के यहाँ पर बीच में क्या पाया जाता है, गोला पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग फिर जैसे सेम लिखते थे वही सेम चीज यहाँ लिखेंगे। क्या लिखते थे हम लोग, एफसीसी में कण कहाँ पाए जाते हैं, कोनों के अतिरिक्त फलकों के मध्य में, मतलब बीच में पाए जाते हैं। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर वैसे ही माना कि घन की भुजा बराबर ए। घन की भुजा हमने क्या मान ली, ए, मतलब ये ए हो गया, ये ए हो गया, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाले पार्ट की भुजा ज्ञात करनी है, इस वाले पार्ट की भुजा ज्ञात करनी है। मतलब अगर बात किया जाए तो अगर एक फेस यहाँ निकाल लिया जाए बाहर, तो हम लोग को एक गोला यहाँ है, एक गोला यहाँ है और एक गोला यहाँ है, यही है। इसका मान ए है और ये क्या है, ए। तो हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है, यही मान ज्ञात करना है। तो ये क्या हो सकता है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये अगर वर्ग है तो ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, ये वर्ग का क्या हो जाएगा, विकर्ण। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, जल्दी बोलिए क्या मान, बी मान के करना है तो बी मान लेते हैं, ठीक है। तो बी मानने से पहले अभी गोला मानते हैं हम लोग, गोले की त्रिज्या बराबर, गोले की त्रिज्या बराबर हमने क्या मान ली, आर। तो ये आर, यहाँ एक आर, यहाँ एक आर, आधा पड़ते हैं और एक आर यहाँ, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा बन रहा है, फलक है, तो फलक का विकर्ण। तो फलक कैसा होता है भाई, तो वर्ग की तरह होता है। तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है विकर्ण का, √2 गुणे भुजा, ये वाला मान कितना होता है, √2 गुणे भुजा। b बराबर क्या हो जाएगा, √2 गुणे भुजा, समीकरण नंबर 1। परंतु अगर चित्र में देखा जाए, चित्र से b का मान कितना है, तो b का मान कितना है, 4r बराबर √2 गुणे a, समीकरण नंबर 2। तो हमारा किसका मान ज्ञात करना है, r का मान नहीं, a का मान ज्ञात करना है। क्या लिख रहे हैं हम, चित्र से क्या है, b बराबर 4r, तो b का मान यहाँ रख देंगे, √2a बराबर 4r। तो हमारा क्या हो गया, a बराबर 4r बटा √2, समीकरण नंबर कितना है, ये 2 मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3। फिर इसी तरह से लिखेंगे, FCC में कणों की संख्या कितनी होती है, आपको पढ़ाया था मैंने, कोना पर 1 और फलक में तो 6 गुणे 1/2 बराबर 3, मतलब कितना हो जाती है टोटल, कणों की संख्या 4 होती है। जब 4 होती है इसलिए संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे गोले का आयतन बटा घन का आयतन गुणे 100। आप गोले का आयतन रखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब, फिर यहाँ पर घन का आयतन रखिएगा, भुजा का मान आपका आया 4r बटा √2, ये मान रखिएगा। मान रखने के बाद जितना भी आपका आता है वो उसका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आप उसको सॉल्व करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की संकुलन क्षमता पढ़ी। तो अब अगर देखें इससे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो इससे 5 नंबरिया क्वेश्चन कभी नहीं आया है, परंतु इससे अल्टरनेट करके 1 नंबरिया क्वेश्चन इसमें से जरूर आ जाते हैं। वो 1 नंबरिया क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि एससीसी ऐसे रहेगा, इधर रहेगा आपका निविड़ संकुलन संरचना और दूसरी तरफ हमारा क्या हो जाएगा, पैकिंग इफिशिएंसी, मतलब संकुलन क्षमता, ठीक है। आप लोग ये 2 तरफ करके जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी को शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि निविड़ संकुलन संरचना में सबसे पहले पढ़ा हमने एससीसी पढ़ा, उसकी संकुलन क्षमता कितनी 52.4%। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा बीसीसी, तो बीसीसी की कितनी हो गई 68%। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा एफसीसी, जिसका कितना हो गया 74%। अब आपको पता होगा जो एफसीसी में कणों की संख्या होती है वही एससीसी में भी कणों की संख्या होती है, वही एचसीपी में भी होती है। अर्थात एफसीसी का ही पार्ट जो होता है वह एचसीपी का भी होता है 74%, एंड और कौन सा है सीसीपी, ये भी सेम होता है, इसका भी कितना होता है 74%।
तो हम लोग को अगर शॉर्ट रूट में जानना हो तो संकुलन क्षमता इतना याद रखिएगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग का एक भी नहीं छूटेगा। इसका 52, इसका 68, इसका 74, इसका भी 74 और इसका भी 74। तो आप केवल इतना ही लिख लीजिएगा, इतना ही काफी है और इससे पहले वाला सॉल्व करके रख लीजिएगा। लास्ट टाइम में केवल इतना पढ़ के जाइएगा 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।